हेलो फ्रेंड्स, हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आईएएस कमांडो। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि लूसेंट की बुक यूज़ करके कैसे मैंने प्रीलिम्स 2021 में टफ क्वेश्चंस जो हिस्ट्री के माने जा रहे थे वो सारे सॉल्व कर लिए थे एग्जाम में। अब क्वेश्चंस तो सभी जगह दिए हुए हैं, क्वेश्चंस के आंसर सभी जगह हैं, कोई कुछ स्पेक्ट्रम में दिए हुए हैं, कुछ एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, पर इन सब के लिए काफ़ी अलग अलग जगह से पढ़ना पड़ता है और नोट्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन जो लूसेंट की बुक है उसमें 80-90 पेजेस में एंशियंट, मिडीवियल और मॉडर्न हिस्ट्री भी दी हुई है। तो हम इस वीडियो में इजी क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, हम इस वीडियो में वो क्वेश्चंस देख रहे हैं जो जनरली टफ माने जा रहे हैं 2021 के पेपर में। तो और भी अगर हम बाकी साल के भी क्वेश्चंस देखेंगे तो वो लूसेंट से हमें बन जाएंगे हिस्ट्री के क्वेश्चंस। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इस वीडियो में। तो बाकी जो 80-90 पेजेस को हम पढ़ेंगे, हम उसे 3-4 बार रिवाइज कर सकते हैं तो हमारा हिट रेशियो बढ़ जाएगा और जो टाइम बचेगा उसको हम ऐसी चीज़ों में डिवोट कर सकते हैं जिनसे मतलब और हम दूसरे फैक्ट्स के लिए उसको डिवोट कर सकते हैं। तो हिस्ट्री का जो टाइम है हम काफ़ी ज़्यादा बचा सकते हैं और हम अपना हिट रेशियो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं अगर हम लूसेंट यूज़ करते हैं तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस कैसे कैसे लूसेंट से सॉल्व किए जा सकते थे। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने 5 प्रीलिम्स दिए थे और मैंने सभी क्लियर किए हैं 2016, 17, 18, 19, 21। और देखते हैं कि 2021 के प्रीलिम्स में लूसेंट ने मुझे किस तरीके से हेल्प करी। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि हिस्ट्री से जो मैं पहला क्वेश्चन ले रही हूँ वो ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। बुरजाहोम रॉक कट श्राइनरी चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट के लिए फेमस है और गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए। तो इस क्वेश्चंस को हम किस तरह सॉल्व करेंगे? अगर हम लूसेंट में नियोलिथिक साइट्स में जाएं, नियोलिथिक साइट्स की एक टेबल दी हुई है। सबसे अच्छी बात ये है लूसेंट की कि उसमें इंपॉर्टेंट खुद ही मार्क कर दिया हुआ है। जो टेबल्स हैं लूसेंट की वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे हर साल यूपीएससी के क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होते हैं। तो देखेंगे टेबल से मैं किस तरह नियोलिथिक साइट का ये क्वेश्चन बना पाई। तो ये दिया हुआ है नियोलिथिक साइट्स की जो टेबल है उसमें दिया हुआ है कि कश्मीर में बुरजाहोम इज अ नियोलिथिक साइट एंड वहाँ पे पिट ड्वेलिंग मिली है, डॉग बरियल मिला है, कस्टम ऑफ बरियल ऑफ पेट एनिमल। एंड अगर मुझे ये सब नहीं भी याद हो एग्जाम में और मुझे सिर्फ इतना याद हो कि बुरजाहोम, गुफ्रकाल और मारतंड जो कश्मीर की नियोलिथिक साइट थी, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि ये रॉक कट श्राइन नहीं थी। और अगर ये रॉक कट श्राइन नहीं थी तो मेरे पास दो ऑप्शन बचते हैं कि ये दोनों हैं। अब ये फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गए, ए और बी तो दोनों एलिमिनेट हो गए। अब मुझे 50-50 का रिस्क हो गया था एंड देन मैं ब्रॉडेस्ट आंसर चुन के मैंने 2 and 3 लगाया जो सही था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ मेरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्वेश्चन आया था कि फ्रॉम द डिक्लाइन ऑफ गुप्तास विद द राइज ऑफ द हर्षवर्धन इन द अर्ली 7th century विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वेर होल्डिंग पावर इन नॉर्दर्न इंडिया। तो अब ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो लूसेंट में ये भी टेबल में दिया हुआ था कि गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी और उनके फाउंडर्स भी दिए हुए हैं। तो अगर मैं देखूं तो गुप्ताज ऑफ मगध ये थे, गुप्ताज ऑफ मगध। परामर्श ऑफ मालवा ये टेबल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगली टेबल में हमको दिया हुआ है कि अर्ली मिडिवियल पीरियड के कौन से किंगडम्स थे। और प्रतिहाराज और ये सब का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी आया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि यूपीएससी इस साल भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें क्रोनोलॉजी पूछेगी, वो भी नॉन पॉपुलर डायनेस्टीज की। तो मैं इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करके गई थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन टू बी फ्रैंक। तो पुष्याभूतिज ऑफ थानेसर ये भी अगर हम लूसेंट में देखें तो उसमें दिया हुआ है। मोखारीज ऑफ कन्नौज, तो ये देखिए मोखारीज ऑफ कन्नौज दिया हुआ है। यादव्स ऑफ देवगिरी नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैत्रकास ऑफ वल्लभी दिया हुआ है। तो अगर हम देखें तो पुष्याभूति ऑफ थानेसर लूसेंट में एक टॉपिक दिया हुआ है, वहां से बहुत अच्छे से याद रह जाता है। और हमें पता है कि परामर नहीं है, तो हमारे ए और सी ऑप्शन तो कैंसिल हो जाते हैं। अब हमको पता है कि मोखारीज ऑफ कन्नौज है, तो मोखारीज ऑफ कन्नौज फोर्थ वाले में है। और अगर हम देखें पुष्याभूति ऑफ थानेसर जो कि दिया हुआ है, मैं सॉरी स्लाइड में डालना भूल गई, तो वो भी उसमें है।
एंड हमको और क्या मिल गया, मैत्रकाज ऑफ वल्लभी। तो हम आराम से ये वाला ऑप्शन लगा सकते हैं कि इसका आंसर बी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक हमारे क्वेश्चन सिर्फ टेबल से ही सॉल्व हो जा रहे हैं और टेबल पे बुक में नजर जल्दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये भी हमारा क्वेश्चन टेबल से सॉल्व हो रहा है, जो लूसेंट में टेबल दी हुई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन is well known for elaborate system of water harvesting and management by building a series of dams and channelizing water into the connected reservoir। तो अब यहाँ पर देखें, लूसेंट से मैंने ये टेबल उठाई है। ढोलावीरा में a unique water harnessing system and the storm water drainage, a large well, a bath, only site to be divided into 3 parts and largest Harappan inscription used for civic purposes, a stadium, ये सब दिया हुआ है। तो ये हमारा लग जाएगा ढोलावीरा इससे आंसर। नेक्स्ट क्या है, अगर मैं इसके नीचे जाऊं तो ये सुरको ताड़ा दिया हुआ है, इस यहाँ पे लिखा हुआ है बोन्स ऑफ हॉर्स। और अगर आपने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन देखे तो 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये देखिए एडजेसेंट इसी टेबल से 2 साल के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। हम जितने भी साल के क्वेश्चंस लेंगे और हम सो कॉल्ड जो टफ क्वेश्चंस है हिस्ट्री के कहे जाते हैं, वो हमें लूसेंट में मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 2021 के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अच्छा खासा टफ ये क्वेश्चन हो जाता है इस तरीके से। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ इल्तुमिश दैट चेंगिस खान रीच द इंदस इन परसुएट ऑफ द फ्यूजिटिव ख्वाजरेम प्रिंस। तो यहाँ पे हम देखें इल्तुमिश के उसमें बिल्कुल साफ साफ ये पॉइंट दिया हुआ है कि ही सेव दिल्ली सल्तनत फ्रॉम द wrath of Genghis Khan, the Mongol leader, by refusing shelter to Khwarazm Khan, whom Genghis Khan was chasing। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन वैसे भी करेक्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक दैट तैमूर ऑक्यूपाइड द मुल्तान एंड क्रॉस द इंदस। तो अब ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, और ये बुक में कैसे दिया हुआ है, फिरोज शाह तुगलक के अंदर ये पॉइंट दिया हुआ है कि तैमूर का इन्वेशन हुआ था। तो ये बहुत ही जल्दी याद हो जाता है, बहुत अच्छे से याद हो जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के क्या पॉइंट्स है। तो एक ही सिग्निफिकेंट पॉइंट है कि तैमूर का इन्वेशन हुआ था। तो ऑब्वियसली मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे नहीं हुआ होगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखें तो इट वॉज ड्यूरिंग द रेन ऑफ देवराय ऑफ विजयनगर एम्पायर दैट वास्को ड गामा रीच द कोस्ट ऑफ केरला। अब यहाँ पे दिया हुआ है लूसेंट में सलुवा डायनेस्टी के अंदर कि तिरुमल और इमादी नरसिम्हा, ये दोनों जब माइनर्स थे और नरसा नायक के रीजेंसी में थे, तब वास्को ड गामा आए। तो इससे हमको मिल जाएगा। और भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 2015 के क्वेश्चन, 16 के क्वेश्चंस जो भी कृष्णदेव राय से रिलेटेड हैं और हरिहर बुक्का से रिलेटेड हैं, सारे ही लूसेंट में दिए हुए हैं। तो अब हमको पता चल गया कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है और ये 2 स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमारा ये 1 ओनली हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, विथ रेफरेंस टू द मिडीवियल इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन द असेंडिंग ऑर्डर। टेबल दी हुई है सूबा, सरकार, परगना, और हमको असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है, तो परगना, सरकार, सूबा इसका आंसर हो जाता है। तो दैट इज एक और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर ये क्वेश्चन हम देखेंगे, विथ रेफरेंस टू इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ये टेबल दी हुई है कि मुगल कॉन्फेडरेसी के जाने के बाद मुगल की जो भी सिस्टम थी उसके जाने के बाद कौन से किंगडम्स थे। तो ये किंगडम की टेबल दी हुई थी। इस टेबल में लिखा हुआ है कि नवाब ऑफ कर्नाटक आरकॉट, तो मतलब ये जो किंगडम था ये एस्टैब्लिश हुआ 1720 में, और ये जो क्वेश्चन था निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो ये 1724 में एस्टैब्लिश हुआ। तो आरकॉट हैदराबाद के पहले एस्टैब्लिश हो गया था। तो डेफिनेटली ये स्टेटमेंट गलत लगता है। अब हम देखें, मैसूर किंगडम इमर्ज आउट ऑफ विजयनगर एम्पायर, इसमें मैसूर किंगडम के बारे में भी दिया हुआ है, एंड इट डिड इमर्ज आउट ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो ये करेक्ट हो जाएगा। और हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि ये थर्ड ऑप्शन जरूर नहीं दिया गया है कि रोहिलखंड किंगडम वॉज फॉर्म आउट ऑफ टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय द
अहमद शाह दुरानी। बट अगर हम मुगल के टाइम पे देखें तो ये मुगल के टाइम पे एक वो थी, तो मुगल के टाइम पे के बाद रोहिलखंड किंगडम निकला वहां से, तो इट वाज नॉट फॉर्म्ड आउट ऑफ द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय अहमद शाह दुरानी। तो मेरे हिसाब से ये आंसर 2 ओनली हो जाता है। अब इसमें डाउट है इस क्वेश्चन में, कहीं पे काफी लड़ाई थी इस क्वेश्चन में, कोई इसका आंसर 2 ओनली और 2 and 3 बता रहा था, बट एटलीस्ट समथिंग वाज गिवन इन लूसेंट।